जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से हायर लेवल से निफ्टी में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, बैंक निफ्टी में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और सेंसेक्स में भी ठीक ठाक जो है प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से हमें देखने को मिली है। प्रॉफिट बुकिंग ही इसे मैं बोलूँगा रादर देन सेल ऑफ। तो किस तरीके से क्या चीज़ें वीकेंड पे जब हमने वीडियो बनाई थी तब थी, उसके बाद कुछ चीज़ों में बदलाव हुए, उसके बाद आज सुबह बाजार ने किस तरीके से बिहेव किया, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर हम बात करते हैं ओवरऑल चीज़ों की, पूरा क्या जो है हुआ वीकेंड पे जब हमने वीडियो बनाई थी वहाँ से लेकर अब तक, तो उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। वीकेंड पे जब हमने वीडियो बनाई थी तब यूएस और ईरान के बीच में फाइटिंग जो है वो चल रही थी, तनातनी चल रही थी, ठीक है। ये चीज़ हमने क्लियर कट डिस्कस किया था। उसके बाद आज सुबह क्या हुआ, जैसा कि हर बार होता है, जो हमने जो है एक कंडीशन मैंने आपको बताया था कि मैं एनालिसिस तो आपका बता रहा हूँ कि भाई अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बट ये डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का जब जैसे मूड होता है वो उस तरीके से अपना जो है वो बता लेते हैं, और मोस्ट लाइकली वो फ्राइडे पर लड़ाई शुरू करते हैं, फ्राइडे के एंड से, और मंडे शुरू होने से पहले ख़त्म कर देते हैं। और यही चीज़ हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है यूएस फ्यूचर्स ओपन होने के 1 घंटा पहले, ठीक है। अब तो ये लोग हाइड भी नहीं कर रहे, मतलब एक होता है ना कि आप जो है कुछ कर रहे हो तो आप थोड़ा छुपाते हो इस चीज़ को, कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोला भाई मैं खुला खुला करूंगा। जब उन्होंने स्ट्राइक करी, वो खबर यूएस स्टॉक मार्केट बंद होने के 1 घंटे बाद जो है अनाउंस करी गई, जान पूछ के लेट जो है वो किया गया। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये डील अनाउंस करी, मतलब डील नहीं कह सकते, हॉल्ट करना स्ट्राइक को, ये अनाउंस किया, तो उसमें जो है क्या बोला गया, 1 घंटे पहले, मतलब जब यूएस के फ्यूचर्स खुलने वाले थे मंडे को सुबह, उससे 1 घंटे पहले जो है वो अनाउंस किया गया। तो पूरे जो ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक और सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही थी, वो सुधरी। अभी अगर आप डाउ फ्यूचर्स देखोगे तो 100 सवा 100 पॉइंट ऊपर है। नेस्डैक फ्यूचर्स अगर हम देखेंगे तो वो लगभग आई थिंक 400 पॉइंट ऊपर है। क्रूड जो है $1-2 के से ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो कहीं कुछ ग्लोबली खराब हुआ नहीं, अपार्ट फ्रॉम हमारा बाजार, ठीक है। दुनिया में कुछ भी कहीं भी थोड़ा सा भी होता है, हमारे बाजार पे उसका सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। आज के दिन अगर हमने देखा, ये फेक ऐड है, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ भाई, इन एड्स वगैरह में मत फंसना, जो टेलीग्राम पे आती हैं ये। दूसरी चीज, आज भी मैंने जो है सुबह आपको अपडेट किया गया था कि 24,070-90 एक रेजिस्टेंस है, और 23,970-980 सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटते हैं आइदर साइड में, तो बुल्स और बियर डिसाइड करेंगे कि वॉर सही में रुकी है या फिर ये भी डोनाल्ड ट्रंप का एक ब्लफ है। बाजार ने ब्लफ करने की कोशिश करी, सबसे पहले जो 24,080-90 का लेवल था उसको निकाला। उसके बाद यहाँ पे एक हैंगिंग मैन काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया, ठीक है। उसके बाद बाजार जो है लगभग इस लेवल पे था, 10:30 के आसपास, 24,070-80 पे। मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज डाला था कि इस लेवल को तोड़ के जो है ये घुमा है, एक बुल ट्रैप की सिचुएशन हो रही है, मतलब बुल्स को ट्रैप करने का सिनेरियो जो है ऑपरेटर क्रिएट कर रहा है। और अगर जो है 23,975 आ जाए तो बुल्स को, बियर्स को तो मज़ा ही आ जाएगा। और उसके बाद आपने देखा, एक बियर्स का गिफ्ट भी मैंने शेयर कर दिया, और उसके बाद जो है बाजार धड़ाधड़ धड़ाधड़ नीचे आया। आई थिंक 12:30 तक ही सब कुछ हो गया था, उसके बाद तो बिल्कुल ही साइडवेज हो गया। आज एनएससी की रीबैलेंसिंग थी, ध्यान रखिएगा, एनएससी की रीबैलेंसिंग थी, एमएससीआई की नहीं। एमएससीआई की रीबैलेंसिंग में एफआईज का ज़्यादा हाथ होता है, एनएससी की रीबैलेंसिंग में जो डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं, डीआईज वगैरह, उनकी ज़्यादा जो है वॉल्यूम वगैरह रहता है। तो इस वजह से बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आज 3 बजे फिर से सेल ऑफ आएगा, उस दिन जैसे कुछ हफ्ते पहले जब एमएससीआई रीबैलेंसिंग हुई थी और 200-250 पॉइंट की एक ही कैंडल बन गई थी। तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं, एंड में वॉलेटाइल हो के वहीं पे जहाँ पे था 3 बजे, वहीं पे आके बाजार बंद हो गया, ठीक है। तो ये अभी के लिए पूरा व्यू है। 23,900 अभी तक बाजार ने नहीं तोड़ा है, जो हमने डिस्कस किया था एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो कल के लिए एक्सपायरी के लिए लेवल्स जो अगर हम नोट कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 23,900। अगर आप 23,900 के नीचे जाते हैं तो अगेन 23,787 और 23,657 के लेवल चार्ट्स पे टेक्निकली दिखाई देते हैं। अपसाइड की अगर मैं बात करता हूं तो पहला लेवल जो अपसाइड का दिखाई देता है, जिसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत रहेगी,
वो ये वाला लेवल रहेगा जो कि होगा 24,000 का। तो 24,000 का लेवल अगर टूटता है ऊपर की साइड में 24,000 से लेकर 24,020-25 का, ये जोन अगर टूटती है तो वापस से हम लोग 24,100 की तरफ जा सकते हैं। बट फिर वही है, हर जगह जो है आपको लेवल्स में रेजिस्टेंस मिलेंगे, क्योंकि प्राइस बहुत दिनों से एक रेंज में घूम रहा है ना, तो हर जगह जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत पास पास हो गए हैं। तो 24,100 जो है एक रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर 24,190 एक रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर 24,275 एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो लेवल वाइज हमें चलना होगा, ऐसा कोई क्लीन रन अपने को देखने को नहीं मिलेगा वन साइडेड, जो जनरली ब्रेकआउट्स में मिलता है। सिमिलर केस हमें डाउन साइड का है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। आज बैंक निफ्टी जो है काफ़ी कमजोरी के साथ चल रहा था, एंड में भी कमजोरी के साथ ही बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे क्रिटिकल लेवल था 58,000। बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट जैसा हमने डिस्कस किया था, जब तक 58,300-400 के ऊपर नहीं निकलता तब तक आप 58,700 का नहीं देख सकते। ठीक है, थोड़ा डे हाई के आसपास आया और फिर जो है रिजेक्ट हो गया, और 58,000 जैसे ही टूटा, अगेन सिमिलर स्ट्रक्चर निफ्टी वाला बना जो मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ, और उसके बाद डाउन साइड का ट्रेड जो है, डाउन साइड का सेटअप हमें बनता हुआ दिखाई दिया है। अब अगला कोई ढंग का सपोर्ट बैंक निफ्टी में है तो वो 57,450 के आसपास है, 500 से 450। इससे पहले कोई सपोर्ट दिखाई नहीं देता। बैंक निफ्टी जो है अभी 57,700 के आसपास है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी 57,450 से 500 आ जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, और अगर वो लेवल टूटता है तो 57,100 से 57,000 से पहले कोई सपोर्ट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वहीं पे लास्ट टाइम एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी। अपसाइड की अगर मैं बात करता हूं तो एक ही लेवल है जो कि होगा 58,250-200 की रेंज। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता बुल का कोई सिनेरियो अभी बैंक्स में तो नहीं दिखाई देता। बाकी देखते हैं एक्सपायरी पे किस तरीके के लेवल बनते हैं, वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर ही दूंगा, आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं भाई। सेंसेक्स में हमने डिस्कस किया था कि 76,600-700 एक क्रिटिकल लेवल है। बाजार 77,300 के आसपास गया, रेजिस्टेंस लिया, वापस 76,600-700 के आसपास आया, और पूरे दिन यहाँ पे इसने टाइम पास किया है। ठीक है, लगभग 12 बजे के आसपास यहीं पे इसने टाइम पास किया है। तो कल के दिन अगर 76,600 76,500 के नीचे सेंसेक्स जो है ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि सेंसेक्स जो है 76,000 के आसपास जो है जा सकता है। तो सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि 76,500 76,600 के ऊपर टिका रहे, वरना 76,000 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑन द अप साइड में अगर सेंसेक्स जो है इस लेवल को निकालता है, जो कि होगा इसका अराउंड 77,000 का लेवल, अगर 77,050 के लेवल को निकालता है तो एक अच्छा मोमेंटम 77,300 तक मिल सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलने वाले हैं। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे भाई कि क्रिप्टो ग्रुप वगैरह कैसे ज्वाइन करना है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल वाला, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।